हरे कृष्णा एवरीवन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। बट सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन क्या होता है। हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब कि कुछ नए कंपाउंड्स का बनना और टूटना, जब ये प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट बनता है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है और इसे ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये जो एक्सक्रीशन है वो किसकी हेल्प से होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। सो हम यही आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करती है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है और उसी को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसकी हेल्प से बॉडी वेस्ट को बाहर निकालती है। अब सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये किस फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालता है? यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, यूरिया के फॉर्म में। यूरिया उसके बाद यूरिन बन जाता है। ठीक है, तो अपन जो वॉशरूम करते हैं दैट इज यूरिन। यूरिन वो अपना वेस्ट होता है, ठीक है, बॉडी का। तो किसी की बॉडी में अमीनो एसिड बनता है, किसी की बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो सबकी बॉडी में अलग अलग वेस्ट बनता है। हमारी बॉडी में यूरिया बनता है जिसको हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो सिस्टम है इसमें चार चीजें होती है। सबसे पहला किडनीज। किडनीज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब क्या है? किडनीज, देखो ये जो बीन शेप आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों बीन शेप है इनको बोलते हैं अपन किडनीज। तो ये पेयर में होती है, 2 किडनीज होती है, एक नीचे होती है, एक थोड़ी सी अपर होती है। ठीक है, देन द यूरेटर्स, किडनीज से ये जो पाइप निकल रहे हैं, जो ट्यूब्स निकल रही है, इनको अपन बोलते हैं यूरेटर्स। ठीक है, ये भी पेयर में होता है। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये एक होता है अपना। ठीक है, ये जो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यहां पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, देन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा ये वो पार्ट है जहां से यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से। क्लियर है? सो यहां पे अपने पास किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, ये चारों मिलकर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहला, इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। तो जब अपने ब्लड में वेस्ट मिक्स हो जाता है, वहां पे ब्लड को प्योरीफाई करके वेस्ट जो बचता है उसको बाहर निकालने का काम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। देन इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर लेवल इन द बॉडी। अब आपको पता होगा कि जब हम यूरिन, मतलब हम जब वॉशरूम करते हैं, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि हमारी बॉडी में कितना वाटर है, क्या पानी की कमी है या नहीं है। ठीक है, देन इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। सो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, ईच किडनी, इंपॉर्टेंट है, ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। सो हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। ठीक है, देन नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। तो जो नेफ्रॉन है वो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज क्या होती है? अपनी ब्लड वेसल्स, इनसे मिलकर बना होता है। इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू इट्स कैप्सूल, दिस कैप्सूल, सॉरी। ठीक है, अब समझो स्ट्रक्चर देखो एक बार। तो जैसे मान लो ये अपनी क्या है? एक ब्लड वेसल है। ठीक है, सो ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ये अपना इस टाइप का एक, ठीक है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, इस टाइप का एक गुच्छा होता है अपना। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये होता है बोमेंस कैप्सूल के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोमेंस कैप्सूल? ठीक है, ये जो आपने देखा, ठीक है, इसको कुछ और कलर से ड्रॉ कर देते हैं तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये जो पोर्शन है अपना ये, ठीक है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को अपन बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये अपना बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर ये जो क्लस्टर, ठीक है, ये जो गुच्छा टाइप आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, देन यहां से ये जो आगे डिवाइड होता है
इन ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अपना नेफ्रॉन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूबुलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये ट्यूब जो है वो आगे जाके किसके साथ जुड़ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। फिर ये ट्यूब आगे जाके किसके साथ जुड़ जाती है भाई, कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। ये क्या है अपना कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये याद रखना है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। सो ये अपना क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, सो ये जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा बना है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। आगे देखो, द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। तो जब रेनल आर्टरी है, देखो डायग्राम में देखो, ठीक है, ये रेनल आर्टरी ये वाली जो है, ठीक है, रेनल आर्टरी ब्लू वाली, ठीक है, रेड वाली पे बना रखा है चलो, तो इन दोनों में से एक रेनल आर्टरी है, ठीक है, और एक रेनल वेन है, एक आर्टरी एक वेन है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले किडनी में सप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में सप्लाई करते हैं। द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, किसके साथ, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वेस्ट है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर वो जो ब्लड है इम्प्योर फॉर्म में वो किडनी के अंदर चला जाता है, ठीक है। लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, उसमें क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, और मैनी अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। सो अभी अपना ब्लड कैसा है, इम्प्योर है, ठीक है, इसको प्योर करने के लिए किडनी में भेजा गया है। नाउ द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस, तो जो अपना ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये जो अपना ग्लोमेरुलस है, ये जो अपना ग्लोमेरुलस है, ये क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, ये ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है। आगे देखो, एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और उसके बाद वो ट्यूबुलर पार्ट में एंटर कर जाएगा। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट्स सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडेड दीज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जो अपना ट्यूबुलर पार्ट है, ये जो अपना ट्यूबुलर पार्ट है, इसके चारों तरफ कुछ ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ये जो अपना ट्यूबुलर पार्ट है, इसके चारों तरफ कुछ ब्लड वेसल्स होती है, जो क्या करती है, यहां से कुछ चीजें, देखो बॉडी से बाहर वही निकलेगा जो वेस्ट होगा। अब ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में बन रहा है और वो ब्लड के अंदर है, तो कभी भी बॉडी ग्लूकोज को बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि वो एक यूजफुल चीज है, ठीक है। अगर ग्लूकोज यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब उस इंसान को क्या है, डायबिटीज है, ठीक है, बात समझ रहे हो, उस इंसान को क्या है, डायबिटीज है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, हमने सबसे पहले बोला, देखो बहुत ध्यान से बात समझो, हमने बोला कि जो रेनल आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले कहां भेज रही है, ग्लोमेरुलस में भेज रही है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज रही है भाई, ग्लोमेरुलस में भेज रही है, ठीक है। तो पहले ब्लड यहां से आया, ठीक है, और यहां पे जाएगा, यहां पे घूमेगा, ठीक है, यहां पे घूमेगा, यहां पे घूमेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस में घूमेगा। अब ग्लोमेरुलस में सबसे पहले फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, मतलब जो प्योर ब्लड है वो अलग हो जाएगा, और जो फिल्ट्रेट बनेगा वो यहां से ट्रेवल होता हुआ कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा भाई, कहां चला जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा। और बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो जाएगा, ये जो फिल्ट्रेट बना है ये ट्यूबुलर पार्ट में यहां से ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इस फिल्ट्रेट में जितनी भी यूजफुल चीजें हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, एक्सेस वाटर हो सकता है, इन सबको सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब करेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी वेस्ट नहीं है, ये तो बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है। ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दीज ट्यूबुल्स, ठीक है। तो इस ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करेंगे, सेलेक्टिवली चीजों को रीएब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल बनेगा अपना, ठीक है, फिर यहां से जो फिल्ट्रेट निकलेगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो अदर वेस्ट होगा वो यहां से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या बनेगा, फिर जो फाइनल यहां से बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा भाई, अपना यूरिन बनेगा, ठीक है, यूरिन बनेगा, और फिर वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। आगे देखो, तो ये अपना डायग्राम है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, इसलिए हमने क्या करा, इस डायग्राम को बहुत ही सिंपलर वे में यहाँ पे बना लिया। सो आप ये डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, बात सुनो, अब एक बार इसको सेव कर लेते हैं। चलो, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन, तो हमने अभी ये बोला कि भाई
एक्सेस ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, जो फिल्ट्रेट में पानी है अगर वो एक्सेस है तो उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन किसके हिसाब से होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, और दूसरा हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीट आउट। मतलब हमारा ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसके चारों तरफ ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही है, ये कब और कितना वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? पहली चीज, हमारी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट वाटर पहले से है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा। फिर जब आप यूरिन करेंगे, मतलब जब आप वॉशरूम करने जाएंगे, तो आपका जो यूरिन होगा वो व्हाइट कलर का निकलेगा, क्योंकि बॉडी में पहले से पानी था तो बॉडी ने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जो यूरिन बना है उसमें सॉल्ट कम होगा और वाटर ज्यादा होगा, ठीक है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा। तो जब डाइल्यूट होता है तो वाटर ज्यादा होता है, तो जो आपका यूरिन निकलेगा वो व्हाइटिश निकलेगा। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी है तो जब यूरिन फॉर्म हो रहा है तो उस टाइम पे पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है। तो बॉडी में पानी की कमी है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है तो सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जो हमारा यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड बनेगा। और कंसंट्रेटेड यूरिन अगर आप करने जाते हो, ठीक है, तो अगर आप वॉशरूम करने जाओगे और आपका जो यूरिन है वो अगर येलो कलर का आता है, इसका मतलब उसमें सॉल्ट ज्यादा थे, पानी कम था, इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी थी, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमारा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिपेंड करता है। नाउ सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन, ठीक है, और फिर जो ट्यूबुलर पार्ट से फिर जो, ठीक है, पानी वानी सब एब्जॉर्ब हो गया, जितने भी ग्लूकोज वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एब्जॉर्ब हो गई, तो फिर यहां से जो ये फिल्ट्रेट निकल रहा है, इस फिल्ट्रेट को अपन क्या बोल देंगे भाई? यूरिन बोल देंगे, ठीक है। विच गेट्स कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, फिर वो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स चेक करो, यूरेटर्स कहां है अपने? यूरेटर्स कहां है? ये देखो, ये अपने यूरेटर्स है, ठीक है। तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन है, उन सब ने जब यूरिन बनाया तो वो यूरिन यहां से यूरेटर्स की हेल्प से निकलता हुआ कहां जाएगा? यहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक है। देन ईच यूरेटर रन द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ expanded bladder leads to an urge to pass it out through urethra। अब ठीक है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे जाके यूरिन स्टोर हो गया, अब वहां पे स्टोर होता रहेगा तो वो एक्सपेंड होता रहेगा। जब हमारे उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो हमें अर्ज उठेगी कि यार अब तो वॉशरूम जाना ही जाना है, ठीक है, और फिर जाके हम यूरेथ्रा की हेल्प, यूरेथ्रा से हमारे जो वो होता है, ठीक है, यूरिन उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। ओश, कहां से हटाऊं इसको? ठीक है, देखो नेक्स्ट, दिस ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है। तो जो ब्लैडर है अपना, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है वो अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा यूरिन फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन चल रहा है। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, देखो, हमने बोला कि ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है? फिल्ट्रेट बनाता है, और यहां पे वो फिल्ट्रेट क्या होता है? ट्यूबुलर पार्ट से ट्रेवल कर रहा होता है। तो आपको पता है हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है। तो आप सोच रहे हो हैं सच में क्या इतना यूरिन बनता है बॉडी में? नहीं, बात समझो, फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। यहां से 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट बन रहा है, यूरिन नहीं बन रहा। यूरिन तो लास्ट एंड वेस्ट है जो यहां पे बन रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह होने के बाद में जो बच रहा है, अब जो वेस्ट बचा है उसको अपन यूरिन बोलते हैं। तो 180 लीटर यूरिन नहीं बनता भाई, अगर ये तो फिल्ट्रेट है, इससे यूरिन कितना बनता है? अप्रॉक्स 1.8 लीटर टू 2 लीटर के अप्रॉक्स, ठीक है, इतना यूरिन बनता है जिसको हम डेली बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर हमने इतना यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया एक दिन में तो सब खत्म, मामला साफ है अंदर का फिर, ठीक है। नाउ द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है भाई? जब ब्लड रेनल आर्टरी से
कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। तो किडनी के अंदर अपन ने बोला ग्लोमेरुलस होता है, ऐसे गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो गुच्छा था अपना कैपिलरीज का, वो अपना क्या है, ग्लोमेरुलस है। वहां पर सबसे पहले क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा, तो एक फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज वाटर है, अमीनो एसिड्स है, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो अपने जो नेफ्रॉन है, जो अपना नेफ्रॉन है, ये जो अपना नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जो वुमेन्स कैप्सूल है, इस वुमेन्स कैप्सूल में ये जो अंदर क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर था, इसके अंदर सबसे पहले सारी चीजें क्या होगी, जाएगी और ब्लड उसको फिल्टर करेगा, सॉरी ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करेगा। देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमने बात करी कि भाई यहां पर सबसे पहले तो जब ब्लड यहां से निकला तो यहां पर जितनी चीजें एब्जॉर्ब होनी थी हो गई, फिर जो फिल्ट्रेट बना वो फिल्ट्रेट यहां से पास करेगा ट्यूबुलर पार्ट से। जब फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट से जा रहा है तो उस टाइम पे ये जो ब्लड वेसल्स यहां पे, ठीक है, इस ट्यूबुल पार्ट के चारों तरफ घूम रही है, ये क्या करेगी, जितने भी अमीनो एसिड है, जितना भी एक्सेस वाटर है, जो ग्लूकोज है, उसको रीएब्जॉर्ब करेगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पे फिल्टर हुआ, उसके बाद फिल्टरेट जो बना, फिल्ट्रेट बना, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकाली गई। अब यहां पे आता है सिक्रीशन। अब यहां पे जो फिल्ट्रेट बनेगा उसके अंदर वेस्ट को, जो भी अदर वेस्ट होगा उसको मिक्स कर दिया जाएगा, दैट इज यूरिया। एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर्स, ठीक है। सो होगा क्या, यहां से जब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब यहां से जो फिल्ट्रेट निकल रहा है उसके अंदर सॉल्ट वगैरह, यूरिया वगैरह मिक्स हो जाता है, ठीक है, और जो फिल्ट्रेट बनता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। सो यहां पर अपना फिर यूरिन स्टोर रहता है और यहां से निकलकर वो कहां चला जाता है, यूरेटर्स की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। और जो अपन को लगता है कि भाई अब तो बस की नहीं है, वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, तो अपन जाके उसको बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ लोगों में किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने की वजह से उनकी बॉडी में किडनी फेलियर हो जाता है। तो अगर उनकी बॉडी में किडनी फेलियर हो जाता है या किसी और रीजन से मान लो किडनीज खराब हो गई, तो वहां पर फिर ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या करा जाता है, जो ह्यूमन है उसके ब्लड को पहले एक यहां पे एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स लगी होती है, उस ट्यूब से पास कराते हैं और जैसे पास होता जाता है, यहाँ से वेस्ट निकल के इसमें जमा हो जाता है और फिर यहाँ से प्योरीफाई ब्लड निकलता है और वापस से उसको बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। तो भाई ये आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड डाला जाता है और जब इन टेस्ट ट्यूब से ब्लड निकलता है तो इम्प्योरिटीज बाहर निकल के जमा हो जाती है और फिर जैसे ही प्योर ब्लड बनता है वापस से बॉडी में चला जाता है। इट मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। सो ये किसके लिए होता है, किडनी फेलियर पेशेंट के लिए होता है। सो आज अपन ने डिस्कस करा कि कैसे हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और वो बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।